हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन चली होगी। तो आज मैं आरआरबी पीओ, ठीक है, आरआरबी पीओ प्री का रीजनिंग का पूरा सेट आपके सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है, प्रोबेबली हो सकता है कि आपने ये पहले से देख रखा हो पूरा का पूरा सेट, क्योंकि अड्डा 247 का मैंने ये लिया है। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि 22 to 25 मिनट्स में ये पूरा सॉल्व हो जाए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सिंपल सा है, और आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा और आप डाउनलोड करके वो देख सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप सॉल्यूशन देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे अभी एज अ नॉर्मल स्पीड में सॉल्व करूँगा कि जैसे मैं अपना एग्जाम में सॉल्व करता। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मिसलेनियस करेंगे, ये हटाओ, यहाँ से मिसलेनियस ये स्टार्ट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हियर प्लान टू गो एग्ज़ाम एग्ज़ाम टुडे easy plan your exam today make your plan today। इसका कोड आ गया ओ जे के आर एम एन पी सी एस आई ओ जे एल वाई जेड एम ओ जे एस आई एम एन जेड एम एस आई एम एन आर के। ठीक है, तो दिख जाएगा यहाँ पे, हमको दिख ही रहा है कौन सी क्या है। चलो मेक का कोड पूछा है, मेक लास्ट में है और आर के लास्ट में है, तो इसका आर के हो जाएगा। एग्ज़ाम का कोड पूछा है, एग्ज़ाम का कोड हमको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइन में जो भी है, तो ओजे हो गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम का कोड हमारे पास आ गया ओजे। आगे बढ़ रहे हैं तो हमको गो का पूछा है, तो गो के लिए देखो, अगर गो का देखें तो टू और गो के लिए इधर और है, तो इधर और आ जाएगा पीसी और के आर। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो एग्ज़ाम टुडे का पूछा हमसे, तो एग्ज़ाम टुडे का क्या हो सकता है। एग्ज़ाम का हमको पता है ओजे है। ठीक है, और टुडे का अगर देखें हम तो टुडे का लास्ट 3 में है, तो एस आई है, तो ओजे एस आई। ठीक है, ओजे एस आई, ओजे एस आई पहला ही दिख रहा है। चलो अब हमको क्या है, इजी टू प्लान, अगर एम एन एल वाई पी सी है तो गो का बताना है। ठीक है, एम एन एल वाई पी सी, एम एन एल वाई पी सी। ठीक है, इजी टू प्लान, अगर ये रहा इजी, इजी टू प्लान, अगर एम एन एल वाई और पी सी है, तो के आर बचा और यहाँ पे गो बचा, तो के आर जो है वो गो का कोड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम के आर ले लेंगे। चलिए बाद में करेंगे, हाँ ये वाला करते हैं। चलो पॉइंट पी जो है वो 26 मीटर वेस्ट है एस के, तो ये हम पहले बना लेते हैं जो हम प्लेन बनाते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। ठीक है, तो एस कहीं भी होगा तो उससे 26 मीटर वेस्ट में क्या होगा, पॉइंट पी होगा। अब जो पॉइंट जी है 52 मीटर नॉर्थ में है पी के, तो यहाँ से 52 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट जी। चलो पॉइंट एम जो है 39 मीटर ईस्ट है जी के, तो ये 26 और 26 से 13 और एक्स्ट्रा यानी 39। ठीक है, 39 पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। चलो, और पॉइंट के जो है वो 13 मीटर साउथ है जी के, 13 मीटर साउथ जी के, यानी यहाँ से 13 मीटर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 13। ठीक है, यहाँ पे नीचे का जितना बचा हुआ 39 बचा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास के आ जाता है। एच जो है 39 है एस से नॉर्थ में 39, और यहाँ पे एच आ जाएगा, और ये दोनों आमने सामने ऐसे। क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन पूछा है पी का एम के रिस्पेक्ट में, तो पी एम से नीचे है और वेस्ट में है, तो यानी साउथ वेस्ट रहेगा इसका, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, हाँ साउथ वेस्ट है। ठीक है, पॉइंट डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट ऑफ एम, हाँ ठीक है। क्यू आर एच के बीच का डिस्टेंस बताना है, देखो क्यू आर एच ये रहा 26 मीटर है, तो 26 इसका आंसर हो जाएगा। उसने कहा अगर जेड 13 मीटर नॉर्थ है एच के, ठीक है, तो पहले बना लेते हैं इसको। एच के 13 मीटर नॉर्थ यहाँ पे मिल जाएगा, ये 26 होगा और ये जो बचा हुआ है वो 13 होगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि क्या कहते हैं, डिस्टेंस जो है एम और जेड के बीच में कितना होगा। ठीक है, एम और जेड के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ पे जेड आ गया, यहाँ पे ये रहा एम, तो 13 मीटर है, तो 13 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पजल हो गई। बाद में ये एक और पजल, ये भी बाद में, फिर जैसे ये भी पजल, बहुत सारी पजल है इसमें तो। हाँ ये करते हैं। चलो देखो, एस से ओ जाना है हमको, एस से ओ जाना है, तो एस से जी, जी से ओ चला जाएगा। पी से जी जाएंगे तो पी से निकल नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगा। क्यू से टी जाना है तो क्यू से वाई, वाई से टी, ये चला जाएगा। के से टी जाना है तो के से एम डब्ल्यू और टी, ये भी चला जाएगा। वी से एच जाना है तो वी से जे जा सकता है, वी से और के नहीं जा सकता, और जे इस लाइन में है ही नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। एम से एच देखेंगे तो एम से एच जा सकता है, तो इक्वल टू का साइन आना चाहिए, यहाँ पे ये आता तो हो जाता, तो ये नहीं जा सकता। ठीक है,
एन से बी जाना है तो एन से बी देखो उल्टा है तो नहीं जा सकता। एल से एच जाना है तो एल से भी नहीं निकल सकता, तो ये भी नहीं जा सकता। और इस ख़त्म हो गया, तो हम पजल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पजल है। ठीक है, कितने हैं? 8 लोग हैं, बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 2 फ्लैट है, तो ये सिंपल होता है। तो 4 3 2 1। ठीक है, इतना आ गया। ये फ्लैट है, ये फ्लैट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ए जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, तो ए जो है या तो 2 पे होगा या 4 पे होगा। ठीक है, ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ बी। ठीक है, तो ए जो है बी के एकदम ऊपर रहता है। ठीक है, फ्लैट ऑफ ई, सॉरी, फ्लैट ऑफ ई। बी लिव्स टू वेस्ट ऑफ ई। ठीक है, तो ई के वेस्ट में, तो यहाँ पे बी आएगा ऐसे। ठीक है, एक फ्लोर का गैप है डी और सी के बीच में, तो डी और सी के बीच में एक फ्लोर का गैप है। ये ऐसे क्यों बना रहा हूँ मैं? डी और सी के बीच में एक फ्लोर का गैप है। ठीक है, एच लिव्स टू ईस्ट ऑफ डी। ठीक है, डी के ईस्ट में ऐसे एच रहता है, और एक फ्लोर गैप पे हमको सी मिल जाएगा। जी थर्ड फ्लोर पे है, जी थर्ड फ्लोर पे है। ठीक है, और एफ और सी लिव इन डिफरेंट फ्लैट, तो एफ और सी जो है वो डिफरेंट फ्लैट पे रहते हैं। तो एफ और सी का हम लिख देते हैं कि अगर एफ यहाँ है तो सी यहाँ होगा, सी यहाँ है तो एफ यहाँ होगा। ठीक है, चलो देखो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ए एम को बताया कि सेकंड फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है, हम इनको दोबारा पढ़ लेते हैं। ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। ठीक है, ए लिव जस्ट अब द फ्लैट ऑफ बी। ठीक है, फ्लैट ऑफ ई। ठीक है, बी लिव वेस्ट ऑफ ई, ये भी ठीक है। वन फ्लोर गैप है डी और सी के बीच में, ये भी ठीक है। और एच लिव ईस्ट ऑफ डी। ठीक है, एच ईस्ट है डी का। ठीक है, ये भी ठीक है। चलो ठीक है, किसको कहाँ रख सकते हैं? डी से एक छोड़ के सी है। ठीक है, डी से एक छोड़ के सी है। चलो ये तो नहीं रख सकते हम, जी का भी नहीं पता है और ए का भी नहीं पता है, और ए से कुछ और पता है हमको। ठीक है, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ ई। ठीक है, तो ए यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ई। एक फ्लोर का गैप है डी और सी के बीच में, एफ जो है ईस्ट में रहता है डी के। ठीक है, और एफ और सी ये भी नहीं दे रखा। ठीक है, हम कहीं मान लेते, चलो मान लेते हैं। अगर हम ए को ऊपर से ले, नीचे से ले, कहीं से भी ले सकते हैं हम। ए नीचे वाले मानते हैं, चलो नीचे वाले में अगर ए है तो इसके नीचे वाले में ये होगा, तो ई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इसके हमको पता ही है इसके वेस्ट में भी है। ठीक है, ई के एकदम ऊपर ये हो जाएगा। ठीक है, जी सेकंड पे है। अब देखो डी और सी के बीच में एक का गैप सी और डी और एच एक साथ है, तो दो का गैप यहीं पे है, तो डी और एच हम यही रखेंगे। एक छोड़ के सी यहाँ आएगा। सी से डिफरेंट फ्लैट है किसका? एफ़ का, तो एफ़ यहाँ आ जाएगा और जी यहाँ आ जाएगा क्योंकि जी थर्ड फ्लोर पे है। ठीक है, तो हम बता देंगे इसमें से जस्ट बिलो द फ्लैट ऑन विच जी लिव्स। जी के जस्ट नीचे कौन है? तो सी और ए है, तो ये रहा सी और ए। फिर हमसे पूछा है बी और एच के बीच में कितने लोग हैं, तो अगर हम देखें बी और एच के बीच में हम देखें तो 2 फ्लोर है। ठीक है, सी का डायरेक्शन, जी का डायरेक्शन बताना है ई के रिस्पेक्ट में, तो जी का ई के रिस्पेक्ट में, तो ये है वेस्ट और नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और सी किस में रहता है? सी रहता है सेकंड फ्लोर पे, सी रहता है सेकंड फ्लोर पे। एच के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है? तो एच कहाँ पे आया था? टॉप फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर टॉप फ्लोर पे है, पी क्यू पे है, फ्लोर 4 के क्यू पे। अगला पजल देखते हैं किस तरफ है। ठीक है, तो इसमें 7 लोग हैं, इनका अलग अलग कॉइन पसंद करते हैं, तो हम बना लेते हैं। कैसे बैठे हैं ये लोग? सब नॉर्थ फेस करें, चलो ये आसान है। 3 4 5 6 7, 3 4 7। ठीक है, डी जो है किसी भी एंड से थर्ड है। ठीक है, डी किसी भी एंड से थर्ड हो सकता है, तो हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3, या तो डी आ जाएगा या तो डी आ जाएगा। ठीक है, क्यू सेट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, अब क्यू इस केस में देखिए तो क्यू यहाँ आ जाएगा, इस केस में देखिए तो क्यू यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम ऑफ राइट ऑफ जी। तो जी के राइट, क्यू के लेफ्ट में जितना है तो जी के राइट में उतना है, तो यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 छक्के तो डी है, तो ये कैंसिल, तो नीचे वाला ही बनेगा, ऊपर वाला नहीं बनेगा। चलो उसको मिटाओ, रखना शुरू करते हैं अब हम। ठीक है, तो डी आए, क्यू आए, जी आए। ठीक है, और जी है 20 साल का। ठीक है, इतना हो गया, ये कर चुके हम। पी सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 35 ईयर्स ओल्ड, तो 35 वाले के क्या है? फोर्थ लेफ्ट में है, इन्हें 3 छोड़ के पी है। ठीक है, और क्यू 35 वाला नहीं है, तो
यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं कि ये क्यों नहीं है, ठीक है। जो डी के इमीडिएट नेबर है ये और ये, उनका जो सम है वो 75 है। जे 30 साल का है। पी 20 साल ज़्यादा है अपने इमीडिएट नेबर से। जो पी है उसका इस नेबर वाला जो भी होगा उसमें पी जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20 20 ज़्यादा है, ठीक है। वो मैं समझ जाऊँगा जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यू सिट टू द राइट ऑफ एल, ठीक है। एल के राइट में यू है। एल हु सिट इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ 25, ठीक है। तो एल जो है वो 25 वाले के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। क्यू इज़ 5 ईयर्स यंगर देन पी, तो क्यू जो है, क्यू से 5 साल अगर घटा देंगे तो हमको मिलेगा पी। चलो देखो कहाँ रख सकते हैं, किसको कहाँ रख सकते हैं। किसी भी पर्सन से हमको 3 छोड़ के पी चाहिए, तो क्यू तो नहीं होगा, तो अगर हम 35 यहाँ रखें तो 1 2 3 छोड़ के पी यही हो सकता है। तो ये यहाँ 35 वाला यहाँ, ठीक है। ये वाला हो गया कंडीशन। और देखो डी के इमीडिएट नेबर वाले हमको पता है कि डी के इमीडिएट नेबर वाले का टोटल जो है 75 आना चाहिए, तो ये 35 तो मिल गया, तो यानी ये वाला 40 हो जाएगा, ठीक है। क्यू का एज जो है वो पी से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है। पी की जो इमीडिएट नेबर है, पी के किसी भी एक इमीडिएट नेबर से ज़्यादा एज है, 20 ज़्यादा एज है किसका, पी का। तो 20 से 20 ज़्यादा 40 कर लेंगे तो डबल हो जाएगा, तो नहीं ये वाला नहीं, तो यानी जो ये वाला नेबर होगा वहीं पे रखेंगे। अच्छा एक और चीज़ देखिए, तो जे भी रखना है भी हमको, और जे और 30 एक ही जगह रख सकते हैं हम, यही वाली जगह पे जी 30। तो इसी से 20 ज़्यादा होगा पी की एज, यानी 50 यहाँ पे आएगा। 50 से 5 कम है एज क्यू की, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। पर्सन देखते हैं आप कौन बचा, एल के राइट में है यू, एल के राइट में है यू। एल का इमीडिएट जो भी राइट है वो है 25 एज वाला, तो ये पूरा सॉल्व हो गया तो आराम से, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। एल और क्यू और पी के बाद कौन है, एल और क्यू के बीच में 2 है, और पी और डी के बीच, पी और डी के बीच में 2 है। तो ये हो जाएगा जे का पोजीशन क्यू के रिस्पेक्ट में, तो जे अगर क्यू के रिस्पेक्ट में देखते 1 2 3 4, तो फोर्थ लेफ्ट है, ठीक है। फोर्थ टू लेफ्ट है इसका पोजीशन। 4 देखने, पी जी जे एल यू, ठीक है। पी जी जे एल यू, तो ये रहा पी जी जे एल यू। क्या कर सकते हैं, ये दोनों साथ में है, और देखो 20 30 40 50 है और 35 अलग सी है, तो यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यू टिक कर देंगे। 40 साल का कौन है, 40 साल का हमारे पास आया था, डी का नेबर है एल, तो एल है 40 साल का, ठीक है। ये आ गया। और ट्रू कौन सा है, जे सेट टू दी राइट ऑफ एल, जे राइट एल के राइट में है, जे एल के राइट में नहीं है, ठीक है। डी सीट थर्ड राइट ऑफ जी, ये शायद सही था, डी सी थर्ड नहीं, फोर्थ राइट है, गलत है। पी एंड पे है, पी एंड पे नहीं है। और क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज 35 ईयर्स ओल्ड, क्यू 35 का है, हाँ ये ठीक है। तो इन लास्ट वाला जो है वो ट्रू है, ठीक है। चलो एक और ये भी पजल आ गई, तो ये वाला भी कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। कुछ लोग होंगे कुछ तो कर रहे होंगे, ठीक है। पी वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे, तो पी फ्राइडे में है। 2 लोग हैं यू और पी के बीच में, तो ऊपर ही जाएगा यू। एक पर्सन है आर और एस के बीच में, एक है। उसने कहा अगर टी जो है एस के मिनट बिफोर है ऐसे, तो वेडनेसडे में कौन है। अब देखो ये कहाँ रख सकते हैं हम, इसको एक ही जगह रख सकते हैं, टी को यहाँ, एस को यहाँ, और एस से एक छोड़ के आर यहाँ। तो जो भी बच जाएगा, जो भी पर्सन होगा क्यू है वो यहाँ हो जाएगा। वेडनेसडे में कौन है, वेडनेसडे में टी है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया। चलो 10 बॉक्स है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ हो, भी मैं वैसे समझा रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं समझाऊंगा, मैंने सोचा था कि मैं एक के बाद एक करता रहूँगा बस, पर कोई नहीं, ठीक है। 4 बॉक्स है जे और एम के बीच में, जे 4 एम। 2 बॉक्स है जे और के बीच में, ठीक है। जे एन के विच जो के जो है जे के ऊपर है, तो के ऐसे, फिर 1 2 छोड़ के जे है ऐसे। एल इज प्लेस जस्ट बिलो के, तो के ठीक नीचे ऐसे एल है, ठीक है। एल और एम के बीच में जितने भी बॉक्स है, एम और क्यू के बीच में उतने ही है, ठीक है। टी इज़ प्लेस जस्ट बिलो क्यू, तो टी यहाँ पे है। वाई इज़ प्लेस जस्ट अबव ओ, ओ के ठीक ऊपर वाई है, ठीक है। एक्स इज एडजेक्टेंट, एक्स जो है वो एम के साथ है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। पी इज़ प्लेस बिलो एक्स, तो एक्स के नीचे पी है। अच्छा देखो जो ये कंडीशन है ना, एल और एम, तो एल एम और क्यू, यानी यहाँ पे कुछ भी ऐसा बनेगा कि जिसमें एल ऊपर आए, एम ऐसे, फिर क्यू, या फिर क्यू ऐसे आए, फिर एम, फिर
यहाँ पे एल। तो हमको कैसे कंडीशन रखनी है जहाँ पे एम जो है इस लाइन के मिड में कहीं पे आए। ठीक है, तो ऐसा कैसा हो सकता है, अगर मैं जे को यहाँ रखूँ 4 छोड़ के एम यहाँ रखूँ तो हो जाएगा, लेकिन 4 छोड़ के एम यहाँ रखूँगा अगर मैं, तो उससे 2 छोड़ के फिर के चाहिए, तो के नीचे फिर के नीचे एल, फिर वो और ऊपर क्यू चाहिए होगा हमको, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो नीचे से लेके देखते हैं। ठीक है, और नीचे से ही बनेगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वही समझ जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे क्या लेंगे, अगर हम नीचे जे लेते हैं तो जे से हम 4 छोड़ के एम रखने वाले हैं। जे से हम देखो जे यहाँ लेंगे तो 1 2 3 4 छोड़ के हम एम रखने वाले हैं। जे से ही 1 2 छोड़ के हम के रखेंगे, के से नीचे एल है। देखो एम से 1 2 छोड़ के एल है, तो एम से 1 2 छोड़ के यहाँ पे क्यू होगा। क्यू जो है क्या है, क्यू। ठीक है, टी इज़ प्लेस जस्ट अबव क्यू, जस्ट अबव क्यू, टी ऊपर है। ठीक है, तो टी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओ और वाई देखो एक साथ रखने हैं हमको, तो ओ और वाई ये रख सकते हैं, और एक्स और एम एक साथ है तो एक्स यहाँ पे है, एक्स के नीचे पी है तो पी यहाँ पे, सॉल्व हो गया। ठीक है, ओ और एल के बीच में कितने लोग हैं, तो ओ और एल के बीच में देखे तो 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 4 लोग हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो देखो टी वाई एक्स एल, टी से वाई 2 छोड़ के, एक्स से एल 1 छोड़ के, और पी के से पी 1 छोड़ के, तो यानी जो फर्स्ट वाला है वही ऑड वन आउट है। ठीक है, अब हमको बताना है कौन सा ट्रू है। एल इज थर्ड फ्रॉम टॉप, नहीं है। ठीक है, 2 बॉक्स है के और एम के बीच में, के और एम के बीच में, के और एम के बीच में एक ही बॉक्स है, ये भी गलत है। क्यू इज़ अबव पी, ये तो ट्रू था, क्यू इज़ अबव पी ये ट्रू है, तो बस यहाँ पे ट्रू आ गया, तो ये रहो। टी बॉटम पे नहीं है, टॉप पे है। 3 बॉक्स है वाई और एम के बीच में, ये भी गलत है। चलो पोजीशन बतानी है वाई की बॉटम से, बॉटम से देखिए तो वाई की है 7th, 7 7 7। ठीक है, अगर टी और इंटरचेंज के लिए तो अपनी पोजीशन तो कौन सा बॉक्स जो है जस्ट बिलो ओ है, तो जस्ट बिलो ओ नहीं, जस्ट बिलो टी बताना है हमको, जस्ट बिलो टी यहाँ पे क्यू है, तो क्यू इसका आंसर हो जाएगा। चलो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, एक लाइन में बैठे हुए हैं, सारे नॉर्थ फेस करें, अच्छी बात है। एल सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, तो एम से 2 छोड़ के एल है। ठीक है, 5 सीट बिटवीन एम एम 5 एन, जे सीट इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट इमीडिएट ओके, एल सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम है, एम से ऐसे इधर किधर छोड़ के 2 छोड़ के एल है। ठीक है, एम के इमीडिएट राइट में जे है। ठीक है, 3 पर्सन है क्यू और जे के बीच में, क्यू 3 जे, क्यू डजंट सिट नेक्स्ट टू एन। ठीक है, तो क्यू और एन एक साथ नहीं है। एन एक लाइन से 7th पे है, तो यहाँ से बनाना शुरू कर देंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बनाते भी बस, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कहीं एन है। ठीक है, और एन से 5 छोड़ के एम है। ठीक है, ये भी करना है अभी हमको, बाद में देखेंगे वो। ये हो गया। नंबर पर्सन सिट राइट ऑफ क्यू इज़ 4 मोर देन द पर्सन हु सिट लेफ्ट ऑफ एन, तो लेफ्ट एन के लेफ्ट में तो 6 लोग हैं, तो जो भी क्यू होगा तो क्यू के राइट में कितने लोग होंगे, क्यू के राइट में 10 लोग होंगे। तो यहाँ पे अगर क्यू है, तो ये क्यू है अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलो इतना हो गया। के सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है, तो के किसी भी एंड से सेकंड है, तो के यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, के एंड से सेकंड। ठीक है, सिट टू राइट ऑफ एम, अब एम के राइट में बैठा है, तो अगर देखो मैं यहाँ से ले लूँ एन से 1 2 3 4 5 छोड़ के एम, तो राइट में एन, तो ये सेकंड नहीं बन पाएगा, तो यानी के इस तरफ ही है, के यहाँ है। चलो अब देखते हैं हम किसको कहाँ कैसे रख सकते हैं। चलो एम से 5 छोड़ के एन, एम से 5 छोड़ के एन, एम से 1 2 3 4 5 छोड़ के एम, एम की इमीडिएट राइट में जे, एम से 1 2 छोड़ के एल। अच्छा मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, देखो 1 2 3 4 5 छोड़ के एम तो कॉर्नर पे हुआ, तो फिर एम के लेफ्ट में जे जा ही नहीं पा एल जा ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये हो गया। क्यू से 3 छोड़ के जे है, तो क्यू से 3 छोड़ के जे है, तो यानी ये देखो जे से 1 2 3, तो ये टोटल बन गया, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा क्यू, और ये वाला क्यू जो है वो ये वाला क्यू है। ठीक है, सेम है, तो ये शायद बन चुका है। कितने लोग आगे देखो, तो ये लेफ्ट ये 10 है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, तो 28 लोग हैं, ये 28 लोग हैं। फिर उसने पूछा अगर 2 पर्सन सिट है, 2 पर्सन बैठते हैं एक्स और एन के बीच में, तो एक्स की पोजीशन क्या है एल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो नहीं बैठ पाएगा, तो एक्स यहाँ पे आएगा,
तो 1 2 3 4 5 6, तो 6th लेफ्ट में है, ठीक है। तो 6 टू द लेफ्ट ये वाला है। अब कह रहे हैं कितने लोग बैठते हैं एल और जे के बीच में। एल और जे के बीच में देख लेते हैं, एल के 2 3 3 लोग बैठते हैं, ठीक है, 3 लोग, ठीक है। एल एल की क्या है पोजीशन क्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये भी देख लेते हैं क्यू के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट में 8, ठीक है, 8 टू लेफ्ट। कितने लोग बैठे हैं टू द राइट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, लेफ्ट जे के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी है उसके राइट में कितने लोग हैं। तो जे के इमीडिएट में एम है, तो एम के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और 10 16, ठीक है। तो 16 है, ऑप्शन में नहीं है। तो हाउ मैनी पर्सन सिट टू द राइट टू द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, ठीक है। जे के इमीडिएट लेफ्ट में एम है, एम के राइट में बहुत सारे 16 दिख ही रहे हैं हमको, तो ये नन ऑफ दिस आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हमने कर लिया है, ये बचा है बस शायद हम पे। 9 लोग हैं सर्कुलर उसमें बैठे हैं, ठीक है। अभी हमको ये अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलो देखते हैं कौन सा का है। 9% सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। और उनमें से कुछ लोग अंदर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमको कंडीशन अच्छे से नोट करना पड़ेगा क्योंकि ये करने में थोड़ा सा ना डिफिकल्ट होता है, अगर हम ठीक से उसको मैनेज नहीं करते हैं तो ये बनता नहीं है फिर। चलो हम ऐसे से करेंगे थ्रेड से ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सम इनसाइड सम वाई सी सीट सेकंड टू राइट ऑफ ए है, ए हुफ इज इनसाइड, तो ए है, ये इनसाइड के लिए ऊपर वाला लेटर देता हूँ, तो उसके सेकंड राइट में है, तो एक छोड़ के सी है, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। 2% है सी और जी के बीच में, तो सी और जी के बीच में 2% है। एल से थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, तो जी से 2 छोड़ के एल है, ठीक है। एल से नहीं, जे से थर्ड लेफ्ट ऑफ जी जे है, ठीक है। इतना हो गया। एल सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जे, जे के एक छोड़ के एल है। हु डजंट सिट नेक्स्ट टू सी, ठीक है। तो जे जो है सी के पास नहीं बैठा। बी से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एल, थर्ड टू राइट ऑफ एल, एल से 2 छोड़ के बी भी है, ठीक है। एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, कौन है, तो बी जो है पी का भी नेबर है। के सेट 4 टू द राइट ऑफ एच, ठीक है। तो एच से 3 छोड़ के के है। एच हु डजंट सिट नियर टू जे, तो एच जो है जे के पास नहीं है। बोथ बी एन पी सेम फेस डायरेक्शन, तो बी एन पी डबल इन सेम, ठीक है। किसके जैसा, ए के जैसा, तो यानी ये तीनों ही सेम फेस कर रहे हैं। सी एन जी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, तो सी और जी क्या है, अपोजिट है। के डज नॉट फेस आउटसाइड, यानी के भी इनसाइड है। चलो देखते हैं कि इसको कहाँ से कैसे कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने ए को यहाँ रखा, सी को यहाँ रखा, ठीक है। सी से 2 छोड़ के जी है, तो सी से 2 छोड़ के जी या तो यहाँ आ जाएगा, सी से 2 छोड़ के जी या तो यहाँ आ जाएगा। अगर जी यहाँ लेता हूँ मैं, तो जी के 1 2 छोड़ के जे यहाँ आ सकता है, ठीक है। नहीं तो हम जे को यहाँ नहीं रखना हमको वैसे तो, ठीक है। तो हम किस तरफ लेंगे, हम सी से 2 छोड़ के जी इस तरफ लेंगे, ये रहा, क्योंकि सर्कल है ये। चलो और जी से 2 छोड़ के हमको चाहिए, क्या चाहिए, जे चाहिए, जो कि सी का नेबर नहीं है। तो जी से 2 छोड़ के, हाँ 2 छोड़ के, तो सी से 2 छोड़ के रखेंगे तो जे ही आ जाएगा, तो ये भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो हम इस तरफ ही रखेंगे, तो सी को हम कराएंगे ऊपर फेस, ठीक है। 1 2 लेंगे और आगे यहाँ पे जे। अच्छा जे से 1 छोड़ के एल है, तो किस तरफ भी जा सकता है वो, जे से 1 छोड़ के एल किस तरफ भी जा सकता है। तो अगर हम एल को फेस कराते हैं नीचे, जे को नीचे फेस कराएंगे तो एल यहाँ आ जाएगा, फिर एल से पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कम हो रहा है, लेकिन फिर हम ये कंडीशन रख पाएंगे एच से 3 छोड़ के, क्योंकि एच 3 छोड़ के कहीं नहीं आ पाएगा। तो हम लेंगे इस तरफ, तो जे को कराएंगे हम फेस नीचे, राइट में 1 छोड़ के आएगा एल यहाँ, ठीक है। एल से 2 छोड़ के बी है, एल से 1 2 छोड़ के बी अगर मैं यहाँ रख दूँ ए और सी के बीच में, तो पी नहीं रख पाऊंगा बी के साथ में, तो एल से 1 2 छोड़ के बी यहाँ, और एल के क्या है राइट में है, तो एल भी नीचे फेस करेगा, ठीक है ना। और बी के साथ में पी है। अच्छा बी पी और ए सेम फेस कर रहे हैं,
तो ए तो ऊपर है, तो पी भी ऊपर होगा, बी भी ऊपर होगा, ठीक है। और अगर रख सकते, हाँ, एच जो है जे के पास नहीं है, तो यहाँ नहीं है, तो एच किधर होगा, एच यहाँ हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। एच के राइट में 3 छोड़ के के है, राइट में ए छोड़ा, जी छोड़ा, एल छोड़ा, और ये के है, ठीक है। के फेस कर रहा है इन साइड। अच्छा, सी का डायरेक्शन नहीं पता अभी हमको, है ना। तो इन 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 4 इन साइड हो गए, और जी का भी नहीं पता चले अभी तक हमको, कि पता चल गया। जी का देखे तो जी के, हाँ जी का पता है, जी का भी ऊपर है, ठीक है। सम ऑफ द फेसिंग इनसाइड, सम फेसिंग आउटसाइड, तो हाँ सी और जी अपोजिट है, तो सी बाहर हो जाएगा। चलिए, तो सॉल्व हो गया। पोजीशन बतानी पी की विथ रिस्पेक्ट ऑफ के, तो के हिसाब से देखे तो लेफ्ट में 1 2 3, थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। कितने लोग हैं जे और एच के बीच में, एच के लेफ्ट में जे और एच का लेफ्ट में 1 2 3 है, 3 है, ठीक है। तो इनको देखना है सी एच, एल के और बी जे। सी एच, तो सी एच इमीडिएट नेबर है, एल के इमीडिएट नेबर है, बी जे इमीडिएट नेबर है, ठीक है। एच एल और बी पी, ठीक है। तो बी पी इमीडिएट नेबर है और एच एल नहीं है, तो एच एल हो गया यहाँ पे। कितने लोग बैठे हैं जी और एच के बीच में, जब हम लेफ्ट में काउंट करते हैं जी के, ठीक है। तो जी और एच, जी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, और 6 ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। एक बार और गिन लेते हैं वैसे, तो 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा ही है बल्कि, 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 ही तो है, 2 2 4 2 6, ठीक है। ओके, कितने लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, आउटसाइड यानी नीचे वाले लोग, तो ये हमारे पास से 2 आ गए, ये 3 4, तो 4 लोग हैं जो बाहर फेस कर रहे हैं। चलिए, तो ख़त्म। अभी कुछ मिसलेनियस में बचे थे ना, एक से लेकर अभी पूरा लेके चलते हैं ये वाला। चलो, कह रहा है 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, इवन से 1 ऐड कर दो ऑड में, ठीक है। इवन से कर दिया तो 0 2 2 6 4 8 4, ये आ जाएगा। ओके, एक से ज़्यादा बार कौन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी 2 नंबर आ रहे हैं। 6 7, ये हो गया हो गया हो गया हो गया, ये बचा है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, ग्रैंड रोल हमको बताना पेयर, तो जी से काउंट करते हैं, जी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो नहीं आया, क्योंकि आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं आया, ए बी सी डी ई एफ नहीं आया, एन एम एन ओ पी नहीं आया, डी ई एफ जी नहीं आया, ए से है नहीं, ए से है नहीं, और ये तो उल्टा, अब ले चलेंगे उल्टा, ठीक है। तो एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, एस ए बी सी डी ई एफ जी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं हुआ, एन एम एन ओ नहीं हुआ, ए बी सी नहीं हुआ, आर क्यू, तो 2 है, 2 पेयर। ये हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया, तो आई होप आपको थोड़ा सा मतलब काम आया होगा वीडियो, ठीक है। ये पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ मतलब ओरिजिनल वाली जो मैंने डाउनलोड, जिससे मैंने कंटेंट ये उठाया है पूरा, तो मैंने वो पहले से दे रखी है टेलीग्राम पे, तो मैं उसको दोबारा पिन कर दूंगा, ठीक है। और आपको किसी भी और चीज़ के लिए कि आपको डाउट आता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बैंकिंग वेब के नाम से हमारा पेज है, ठीक है। बाकी बहुत सारे कंटेंट मैंने भी कुछ दिनों पहले भी टेलीग्राम ग्रुप में दिए, 400 मैंने क्वांट के क्वेश्चन वहाँ पे शेयर किए आरआरबी के लिए, और 200 मैंने रीजनिंग एबिलिटी के मैंने शेयर किया आरआरबी के लिए ही, ठीक है। तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह भी मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ज़्यादा कुछ अच्छा वीडियो था नहीं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा बेसिक सा था, एक आइडिया के लिए मैंने बस ऐसे ही बना दिया। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।